कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के रिटायरमेंट प्लान पर गहरा असर डाल सकती है। केंद्र सरकार ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए अनिवार्य वेतन सीमा यानी कि वेज सीलिंग को मौजूदा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए या 30,000 रुपए करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये पिछले एक दशक में ईपीएफओ के दायरे में सबसे बड़ा विस्तार होगा। फिलहाल जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक है, सिर्फ उनके लिए ही ईपीएफ अनिवार्य है। इससे ऊपर कमाने वालों के लिए ये वैकल्पिक है। इस सीमा को आखिरी बार 2014 में 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था और अब बढ़ती महंगाई और सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हुए इसे अपडेट करने की मांग जोर पकड़ रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि लाखों नए कर्मचारी जो अभी तक सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर थे, वे अब अनिवार्य रूप से ईपीएफ और ईपीएस यानी पेंशन स्कीम का हिस्सा बन पाएंगे। श्रम मंत्रालय के आंतरिक आकलन के मुताबिक अगर सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाया जाता है तो लगभग 1 करोड़ अतिरिक्त कर्मचारी इस सुरक्षा कवच में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि उनके भविष्य के लिए जबरदस्ती ही सही, लेकिन एक ठोस बचत शुरू हो जाएगी। साथ ही पेंशन ईपीएस के लिए भी उनका योगदान बढ़ेगा, जिससे बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन की रकम में इजाफा होगा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपकी टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी, अगर वेज सीलिंग बढ़ती है तो आपकी सैलरी से कटने वाला पीएफ हिस्सा 12% बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि हर महीने आपके हाथ में आने वाली नकदी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ये पैसा कहीं जा नहीं रहा, बल्कि आपके ही भविष्य के लिए जमा हो रहा है। नियोक्ताओं यानी कंपनियों पर भी इसका वित्तीय बोझ बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें भी अपने कर्मचारियों के लिए ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। हाल ही में संसद में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस फैसले के लिए ट्रेड यूनियनों और उद्योग जगत के साथ व्यापक चर्चा चल रही है और जल्द ही ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लग सकती है।